पढ़ाई जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिर चाहे वे आपकी किसी परीक्षा के लिए हो या जीवन के पहलू से जुड़ी हुई हो। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप कुछ समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र क्या है, यानी कि पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या हैं। न केवल पढ़ाई में बल्कि आप किसी भी काम में मन को कैसे लगाएं, इसके लिए भी यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अंत इस आर्टिकल को एक बार ध्यान से जरूर सुने। पढ़ाई में मन ना लगने का कारण क्या है? पहले तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई में मन ना लगने के पीछे मुख्य कारण क्या है। उसके बाद हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के तरीके बताएंगे। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन ना लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग नेचर आतिथ्य प्रकृति से इतना दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। फिर पढ़ाई में मन ना लगता तो आम बात ही है। पढ़ाई में मन ना लगने के कुछ मुख्य कारण ये हैं। मन का अशांत होना, अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, गलत संगीत होना, शोर शराबे का माहौल होना, पढ़ाई में रुचि न होना। उपरोक्त पढ़ाई में मन न लगने के कुछ विशेष कारण हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। आजकल लोग टेक्नोलॉजी का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी रुचि और पढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खूब मन लगता था। आजकल परिस्थितियों को कुछ इसके विपरीत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे। पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है, या फिर कोई चमत्कारिक पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र है? इन सभी सवालों का जवाब अब हम आपको आगे दे रहे हैं। यदि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो यह बताया गया है। पढ़ाई में मन लगाने के बेहतरीन तरीके आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य बनाएं, सही फील्ड को चुनें, टाइम टेबल सेट करें, सिलेबस को समझें, सही जगह चुनें, खुद को मोटिवेट करें, नोटिस बनकर पढ़ें, ग्रुप स्टडी भी करें, मोटिवेशन में प्रणाम करें। ये हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के विभिन्न तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे। इसके अलावा यदि आपकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए हम आपको कुछ चमत्कारिक तरीके भी बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पढ़ाई में मन लगाने के कुछ विशेष आसान तरीके। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास इन सभी सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। ये पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है? क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना सही फील्ड चुनना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको साइंस पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है और आप किसी कारणवश को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो निश्चिंता ये आपका मन न लगना आम बात है। अंत सही फील्ड का चयन करें, टाइम टेबल सेट करें। जब आपका लक्ष्य सीधा और स्पष्ट हो तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम तैयार करना है। यह बहुत जरूरी है और इससे ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना। आप किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस विषय में अनपढ़ बनना चाहते हैं, आपको उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तैयार करना होगा और रोजाना इसे फॉलो भी करना होगा। सिलेबस को समझे। पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोर्स या उस कक्षा का सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक्स को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक्स को दूसरी तरफ। इससे तरफ आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगी। सही जगह चुने। यदि आप किसी गंदी जगह पर या शोर शराबे में या गलत संगीत के बीच में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं
तो जाहिर है पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। अंत यह बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगह का चुनाव करना होगा। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं। यह आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। खुद को मोटिवेट करें। जब कभी आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा हो तो तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दे। आप अपनी पिछली कामयाबियों को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े सपने के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों की कामयाबियों पढ़ सकते हैं। अंत ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं। पढ़ने का सही तरीका, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील कराना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ और मैं बैठा हूँ। केवल पढ़ाई करने का स्थान है। अंत आपको पढ़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना भी चाहिए। नोट्स बनकर पढ़ें। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटाने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक भी जरूरी रखना चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवश्यक बिंदु को उसमें नोट करते रहना चाहिए। आपको पढ़ाई के नोट्स भी बनाने चाहिए और सरल डायग्राम में इन्हें सजाना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा रुचित होने लगेगी। ग्रुप स्टडी भी करें। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करूं? जी हाँ, यदि आपके साथ भी यही समस्या हो तो इसका एक बहुत बड़ा आसान तरीका है कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं आपको इससे जुड़े हुए सवाल अपने दोस्तों से पूछने हैं, उनके साथ में चर्चा करनी है, या आप इसको ग्रुप स्टडी का भी नाम दे सकते हैं। आपको पढ़ने वाले लड़कों के साथ में रहना है और उनके साथ में अपने विषय की खूब चर्चा करनी है। जो विषय आपको आता है उससे खूब सवाल पूछने हैं। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। मोटिवेशन व प्राणायाम करें। पढ़ाई में मन न लगने की समस्या को दूर करने के लिए अथवा किसी भी काम में यदि आपका मन न लग रहा हो तो उसके लिए यह तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रोजाना कुछ समय के लिए मोटिवेशन और प्राणायाम जरूर करें। विषय परिस्थितियों में जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उससे पहले भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें और कुछ देर तक 8 से 10 प्राणायाम करें। इससे आपको तुरंत ही चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और पढ़ाई में मन या अपने किसी भी काम में मन लगने लगेगा। पढ़ाई में तेज कैसे हो? पढ़ाई में तेज होने के लिए क्या करें? क्या मैं भी पढ़ाई में तेज हो सकता हूँ? क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूँ? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि आपने पढ़ाई में मन लगाने के हर तरीके अपना लिए हैं और उसके बाद भी मन नहीं लगता है या फिर आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है तो फिर आपको कुछ इन विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने का अभ्यास करना होगा। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान का सहारा जरूर लेना होगा। टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं? एक टॉपर छात्र की पढ़ाई करने के तरीके में और एक सामान्य छात्र की पढ़ाई के तरीके में कुछ खास अंतर नहीं होता है। बस अंतर होता है तो दृढ़ इच्छा शक्ति एवं लक्ष्य प्राप्ति का। टॉपर लोग अपना लक्ष्य बिल्कुल अपने सामने रखते हैं। टॉपर लोगों की पढ़ाई करने के तरीके में एक विशेष बात होती है जो कि निरंतरता है। जी हाँ, एक टॉपर छात्र की दिनचर्या का एक विशेष पहलू है कि वो निरंतरता एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करता है। यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो बस आपको यह एक सूत्र अपनाना होगा। इसके लिए आपको सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यानी मेहनत करनी होगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप पढ़ाई में मन लगाने के लिए इन टॉपिक का जरूर इस्तेमाल करें और आप भी टॉपर बने। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना ताकि इस तरह के वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।